तमिलनाडु सरकार ने ब्लड आर्ट पर रोक लगाई है, ब्लड पेंटिंग पर। अब आप सोच रहे होंगे ब्लड पेंटिंग या ब्लड आर्ट है क्या। दरअसल एक लड़के की गर्लफ्रेंड का 10 दिसंबर को बर्थडे था पिछले साल, और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने की सोची, बहुत यूनिक गिफ्ट देने की सोची। इस बात की चर्चा उसने अपने दोस्तों से की। उसके दोस्तों ने उसको बताया कि चेन्नई में एक स्टूडियो है जहां पर आप अपने खून को निकालकर पेंटिंग बनवा सकते हैं उस ब्लड से। इसके बाद वो गणेशन नाम का लड़का उस स्टूडियो में गया और उसने वहां पर अपने खून को निकलवा कर अपनी गर्लफ्रेंड की पेंटिंग बनवाई और उसको उपहार में दी। और यह सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों की संख्या में लोग ऐसा कारनामा कर रहे हैं जो अपने खून से पेंटिंग बनवा रहे हैं, आर्ट बनवाने के काम को करवा रहे हैं। फिर इसके बाद एक दिन 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर M.A. सुब्रमण्यम उसी स्टूडियो पहुंच गए। उन्होंने वहां पे देखा कि इस स्टूडियो में तो कुछ शीशियां रखी हुई हैं जिसमें लाल लाल खून है। उन्होंने उससे पूछा तो उसने बताया कि इससे आर्ट बनाने की हम काम करते हैं, इससे हम पेंटिंग बनाते हैं। इसके बाद तभी उन्होंने इस कलाकारी पर रोक लगा दी। उन्होंने फैसला दिया कि अब से ये सब काम नहीं होंगे, और जो स्टूडियो जो ऐसा संस्था करता पाया गया खून से पेंटिंग बनाने का काम, तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही आपराधिक है। अब बात है कि ये आपराधिक क्यों है, इसको क्यों रोका जाना चाहिए। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि ब्लड डोनेट करना बहुत ही पवित्र काम माना जाता है, पुण्य का काम माना जाता है। इससे हजारों लोगों की संख्या होती है, दान करते हैं वो, और फिर उसके बाद लाखों लोगों को उन खून का फायदा पहुंचता है, उनकी जान बचती है। लेकिन खून का इस्तेमाल हम गलत काम में कर रहे हैं, प्यार दिखाने के काम में कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। प्यार दिखाने के और भी कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अपने खून निकाल कर ये बहुत ही गलत हो सकता है। दूसरा, उस स्टूडियो में ये भी बात पता लगी कि वहां पर खून निकालने की जो प्रक्रिया थी वो नॉर्मल प्रक्रिया नहीं थी। वहां पर एक ही निडल से हजारों लोगों का खून निकाला जाता था। इससे इन्फेक्शन की जो संख्या है वो बढ़ने की आशंका थी, लोगों में बीमारी एक दूसरे में आदान प्रदान हो सकती थी। डॉक्टर भी जब इस्तेमाल करते हैं निडल का तो बदल बदल कर करते हैं, तो वहां पर एक निडल यूज हो रही थी, तो ये गंभीर बीमारियों के संक्रमण में बहुत ही सहायक बन जाता। HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A जैसी कई बीमारियां उनको हो जाती, तो इस कारण इसको बंद किया गया। दूसरा, खून निकालना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर आम आदमी नहीं कर सकता। इसको या तो कोई स्पेशल डॉक्टर या फिर कोई स्पेशल संस्था काम कर सकती है। सबका इस तरीके से आम आदमी द्वारा खून नहीं निकाला जा सकता। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस चीज पर बैन लगा दिया है। तो तमिलनाडु सरकार का SC आर्ट के ऊपर बैन लगाने के बारे में आपके क्या ख्याल, हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।